स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिशरी पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन, प्रिंसिपल ऑफ फिशरीज मार्केटिंग एंड कॉपरेशन का फुल एक्सरसाइज। और जितने भी पार्ट 1 के लेसन्स हैं उन सब की एक्सरसाइज मैंने अपने चैनल पे कवर करवाई है। सो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके MCQs। फर्स्ट MCQ है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फिशरमैन इज़ मेनली ड्यू टू। जो एक्सप्लॉयटेशन होता है फिशरमैन के साथ वो क्यों होता है, ज़्यादातर क्यों होता है, मिडल मैन की वजह से। क्योंकि मिडल मैन क्या करता है, फिशरमैन से कम प्राइस के अंदर जो फिशेज़ है उसे परचेस करता है और जो कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा प्राइस में फिर वो उसको सेल करता है। इस वजह से जो फिशरमैन है वो एक्सप्लॉयट किए जाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इंश्योरेंस ब्लैंक द मार्केट रिस्क। इंश्योरेंस की वजह से जो मार्केट रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कोऑपरेटिव एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो कोऑपरेटिव एक्ट था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो एक्ट था वो 1904 के अंदर पास किया गया था। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, स्टोरेज इज अ। स्टोरेज क्या है? जो स्टोरेज है वो फिजिकल फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फिश इज पेरिशेबल कमोडिटी। जो फिश जो है वो पेरिशेबल कमोडिटी है। क्यों? क्योंकि जो फिश बहुत जल्दी से ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब अगर हमने उसे पानी से निकाल लिया तो उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होगा जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद है MCQ नंबर 6, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ मैनेज्ड ऑन प्रिंसिपल। तो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रन की जाती है, तो वो डेमोक्रेटिक। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होती है। उसके बाद है MCQ नंबर 7, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड। इसका आंसर है इंक्रीजेस। ठीक है। उसके बाद है MCQ नंबर 8, प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। उसके बाद है MCQ नंबर 9, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज 3 टायर्ड मार्केटिंग। ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन MCQ नंबर 10, सब्सिडी इज अ मनी असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विच इज नॉन रिफंडेबल। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम निकिता पब्लिकेशन के MCQs पर। इसका फर्स्ट MCQ है, प्राइस इज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। उसके बाद है MCQ नंबर 2, इज द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज। जो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज है उसका आंसर है असेंबलिंग। असेंबलिंग को आप बाइंग भी कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद है जो है MCQ नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन इज इन द फिश मार्केट। ट्रांसपोर्टेशन इज इसेंशियल इन द फिश मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि अगर आपने फिश इतनी सारी कैच की है वो किसी काम की नहीं होंगी जब तक आप उसको एक मार्केट में सेल नहीं करते हो। उसके बाद है MCQ नंबर 4, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वाज पास्ड इन। ये क्वेश्चन आपको पिछले MCQ में पूछा गया है और अभी भी पूछा जा रहा है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट था वो 1904 के अंदर पास किया गया था। उसके बाद है MCQ नंबर 5, फिश प्रोडक्टिंग सोसाइटी। इसका आंसर है प्राइमरी। उसके बाद है MCQ नंबर 6, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। अब यहाँ पे भी वही वाला MCQ है, 3 टायर्ड सोसाइटी। अब आते हैं हम लोग वन सेंटेंस पे। वन सेंटेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मेथड ऑफ मार्केट सर्वे। अभी मार्केट सर्वे के मेथड क्या है? अभी किसी भी मार्केट को अच्छे से जानने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें वहाँ पे एक सर्वे करना होता है। अभी फिशरीज में इसी के 4 मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ वन सेंटेंस में पूछा गया था इसलिए इसके सिर्फ मैंने आपको नाम दिए हैं। उसके बाद अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में दिया हुआ है। फर्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग मेथड, फिर होता है इनडायरेक्ट मार्केटिंग मेथड, कोऑपरेटिव मार्केटिंग मेथड एंड स्टेट और गवर्नमेंट मार्केटिंग मेथड। ठीक है। ये जो थे ये 4 टाइप थे मार्केटिंग मेथड, मार्केट सर्वे के। उसके बाद है हमारे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज मार्केट। अभी मार्केट क्या है? मार्केट मीन्स द एंटायर रीजन वेयर द कम्योडिटी इज ब्रॉट एंड सोल्ड, दैट इज एरिया फॉर द पोटेंशियल एक्सचेंज। ठीक है। अभी मार्केट एक ऐसा रीजन है, ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ चीज़, आपकी कोई प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं या फिर वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यानी कि एक एरिया होता है पूरा पोटेंशियल एक्सचेंज के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है, डिफाइन द फिशरी मार्केटिंग। फिशरी मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वांट, सेटिस्फाई गुड एंड सर्विसेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आप अपने पसंद की गुड्स ले सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं और उन सब की वैल्यू आप मनी में डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी की या फिर कोऑपरेशन के प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच द पर्सन वॉलंटरीली एसोसिएटेड टुगेदर एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो इस कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वॉलंटरीली रन करता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नेम द कंटेनर यूज फॉर फिश ट्रांसपोर्टेशन। फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन से कंटेनर यूज़ किए जाते हैं। बास्केट्स हो गया या फिर वुडन केजेस हो गए, केजेस होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद है गनी बैग्स है, वाटर अर्दन पॉट्स है, प्लास्टिक बैग्स है, ये जितने भी चीज़ें हैं ये जो फिश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट। डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट क्या है, तो आपको जो हमारा लेसन है उसके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है 3 टाइप के मार्केट्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है और एक होता है टर्मिनल मार्केट। इन सब के बारे में भी थोड़ा आपको कुछ लाइंस दी हुई है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको बुक से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ ग्रेडिंग। अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम उसको जैसे कि फिशेज़ है, बहुत सारी फिशेज़ है, तो कुछ गुड क्वालिटी की फ़िश होंगी, कुछ बैड क्वालिटी की फ़िश होंगी, कुछ फ़िश जो होंगी उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत हाई होंगी, इसलिए वो एक हाई क्वालिटी की फ़िश उसको हम ग्रेड करेंगे। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होती है, हालांकि अब सब फिशेज़ है बट हम जो क्वालिटी वाइज उसको हम ग्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो एडवांटेजेस है वो ग्रेडिंग के हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है ग्रेडिंग का वो क्या है, सेल्स बिकम ईजियर। जो सेल्स होती है उसकी वजह से ईजी हो जाती है। उसके बाद है इट गिव द गारंटी टू द ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अभी हमको पता है कि जो हाई ग्रेडेड फूड है या फिर हाई ग्रेडेड फिश है तो उसकी हमें एक गारंटी मिल जाती है कि हाँ अब ये हाईली ग्रेड की गई है, मतलब ये अच्छी होंगी। उसके बाद है इट मेक द पिचेस ईजियर बाय इंस्पेक्शन। अभी देखो हम लोग एक प्रायर इंस्पेक्शन करते हैं, किसकी क्वालिटी बेस्ट है किसकी क्वालिटी डाउन है, तो अभी हमको इतना प्रायर इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम उसे डायरेक्टली परचेस कर लेते हैं। उसके बाद है ग्रेडेड गुड कमांड हायर प्राइस। अभी जो क्वालिटी अगर जिसकी अच्छी होंगी तो उसकी प्राइस भी अच्छी होंगी, ठीक है। उसके बाद है इफेक्टिव पब्लिसिटी कैन बी गिवन टू द ग्रेडेड गुड। अभी अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो हम उसकी एक पब्लिसिटी हम बार बार अब उसी गुड को खरीदना प्रेफर करेंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 9, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्या है। इट गिव द कॉन्फिडेंट टू द बायर। मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, और जो आपको गुड स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक ये भी ग्रेडिंग जैसे ही होता है, तो आप हाई क्वालिटी का गुड है, जो क्वालिटी जिसकी अच्छी है आप उसको परचेस कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इनेबल द पेमेंट टू मेक अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अभी जैसे तरीके से क्वालिटी होंगी प्रोडक्ट की उस तरीके से उसकी पेमेंट होगी। मतलब हाई क्वालिटी का जो गुड होगा उसकी हाई प्राइस होंगी, जो लो क्वालिटी का फिश होंगी उसकी लो प्राइस होंगी, ठीक है। इट फैसिलिटेट डीलिंग इन गुड विदाउट प्रायर इंस्पेक्शन। अभी वही है कि हमें एक इंस्पेक्शन नहीं करना होगा कि ये गुड क्वालिटी का है ये उससे कम क्वालिटी का है। हमें अभी जब स्टैंडर्डाइजेशन किया जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये अच्छी क्वालिटी का है और हम इसे परचेस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है, प्रोविजन ऑफ मनी एट अ टाइम व्हेन इट इज़ वांटेड इज कॉल्ड एज फाइनेंस। मनी का मतलब आपको मनी मिलना जब उसकी ज़रूरत हो, इसे हम फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है गिव रीजन्स। गिव रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है मार्केट सर्वे इज इंपॉर्टेंट। अब मार्केट सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों है, इट गिव द रियल एंड कंप्लीट पिक्चर ऑफ इफ द डिमांड कंपटीशन चेंज इन द डिमांड पोजीशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो अभी हम लोग को अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो हम उसका इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसका सर्वे करेंगे। वैसे ही जो मार्केट होता है, हमें मार्केट के बारे में जानना है कि वहाँ पे फिशेज़ के अंदर कौन सी फ़िश डिमांड में है, कौन सी फ़िश डिमांड में नहीं है, या फिर किस चीज़ को लेके कंपटीशन है वहाँ पे मार्केट में, तो हम उसको एक सर्वे करेंगे। इसलिए जो मार्केट का सर्वे होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब इट गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर लाइकिंग एंड फैशन। अभी अगर आपको मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी चीज़ कस्टमर ज़्यादा खरीदते हैं, कौन सी चीज़ फैशन में है या फिर कौन सी चीज़ लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है और लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद है गिव आइडिया टू मार्केटियर हाउ टू मिनिमाइज द रिस्क। अभी अगर आपको पता होगा कि जो चीज़ डिमांड में है तो आप उसी चीज़ को सप्लाई करोगे जिसकी वजह से आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल। अभी आप लोग को पता है कि जो फ़िश है वो एक पेरिशेबल कमोडिटी है, मतलब ऐसी कमोडिटी है फ़िश जो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर स्पॉइल हो जाती है। फ़िश को अगर आप जैसे ही पानी से निकालोगे तो उसके ऊपर एक बैक्टीरियल एक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ़िश है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए फ़िश को एक अच्छी तरीके से स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने फ़िश को कैच किया उसके बाद उसको मार्केट तक पहुँचाने तक उसको एक अच्छी तरीके से स्टोरेज फैसिलिटी मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो फ़िशेज़ है उन्हें ठंड में रखा जाता है, आइस में रखा जाता है, ताकि वो अच्छे से स्टोर रहे और वो ख़राब ना हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नेसेसरी इन द फिश मार्केटिंग। अभी यही है कि एक फ़िश जो है पेरिशेबल कमोडिटी है, इस वजह से उसको जो फास्ट ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़रूरी होता है। अगर बहुत स्लो ट्रांसपोर्टेशन है तो ऐसा हो सकता है कि कोल्ड स्टोरेज होने के बावजूद भी वो ख़राब होना शुरू हो जाए। तो इसलिए फास्ट ट्रांसपोर्ट फ़िश मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द मार्केट इंश्योरेंस इज इसेंशियल। सो मार्केट के अंदर जो इंश्योरेंस होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। क्यों? रिस्क इन द मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग कैन बी शिफ्टेड टू द इंश्योरेंस कंपनी। जो रिस्क होता है, अगर आपको किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और उसके अंदर आपको जो ट्रांसपोर्टेशन में कोई डिफ़िकल्टी आ जाती है, या फिर आप जिस व्हीकल से उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अगर उसका एक्सीडेंट होता है, तो उसका जो जितना भी लॉस है वो हम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो मार्केट का रिस्क है वो कम हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मिडल मैन शुड बी एलिमिनेटेड। अभी आपको इस लेसन में आप बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा कि मिडल मैन के बारे में, कि मिडल मैन शुड बी एलिमिनेटेड। क्यों? बिकॉज जो मिडल मैन क्या करते हैं कि जो हमारा फिशरमैन है, तो फिशरमैन से उसकी जो फिशेज है वो कम पैसों में लेकर जो कंज्यूमर्स है उनको ज़्यादा पैसों में देते हैं। मतलब इससे जो फिशरमैन है उसका भी लॉस होता है और जो कंज्यूमर है उसको भी वो लॉस होता है, उसको एक वांट सेटिस्फाइंग गुड नहीं मिल पाता है ना। इस वजह से जो मिडल मैन होते हैं उन्हें एलिमिनेट करना चाहिए, और इन्हीं मिडल मैन को एलिमिनेट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स आर नेसेसरी फॉर फिशरमैन। फिशरमैन के लिए सब्सिडीज इंपॉर्टेंट होती है। सब्सिडीज जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक फाइनेंस होता है जो फिशरमैन को प्रोवाइड किया जाता है उनके प्रोडक्शन के लिए, या फिर फिशेस के प्रोडक्शन के लिए फिशरमैन को एक प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे हम सब्सिडीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एडवर्टाइजिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केट फिश मार्केटिंग। अभी आपको पता है कि हम जो चीज़ को देखते हैं, अगर आप टीवी में देखोगे कि जो हम जिस चीज़ को एडवर्टाइज में देखते हैं हम फिर वो सोचते हैं कि हम उसी को परचेस करेंगे। सो एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो सेल्स होती है वो इंक्रीज़ होती है। इस वजह से जो एडवर्टाइजमेंट है वो फिश मार्केटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वही आपको फिर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ टॉपिक्स है जिनको आपको प्रेफर करके लिखना होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बुक में से ही और मिलेंगे। मतलब जितने भी टॉपिक्स है ये सब आपको बुक में से मिलेंगे, डायरेक्टली डिटेल में आपको बुक में से मिलेंगे, तो आप बुक में से प्रेफर कर सकते हैं। और मैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।